ये तो जो बीणेश्वर महादेव है, इसका तो बहुत बड़ा वर्णन है और बहुत बड़ी मान्यता भी है। मैं पिछले 20 वर्षों से मैं भी आ रहा हूँ। मन में कोई बात अगर रखो, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करो, तो सच्चे मन से अगर भगवान का ध्येय करो तो जरूर वो इच्छा पूरी होती है। और तुम लोग कितने सौभाग्यवान हैं। इस सावन के महीने को भगवान भोलेनाथ का महीना माना जाता है और सुना है कि जो सावन के महीने में भगवान की जप करता है, तप करता है, पूजा करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए सबकी मनोकामना पूरी हो, ये भगवान भोलेनाथ से कहा। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे देख रहा हूँ लोगों ने अपनी प्रयासों से, कुछ सरकारी प्रयासों से तमाम छोटे छोटे अर्थ बना रखे हैं, मंदिर भी बना रखा, बहुत सुंदर सब बना रखा है पूरे ग्रामवासी बधाई के पास। अभी हमारा भैया कपिल कह रहा था कि मंदिर पे यहाँ पर्यटन की ओर से भी जरूरत है और अन्य बातों भी उन्होंने रखी, हमारे प्रधान जी ने भी रखी और आप भी बोल रहे थे, हमारे प्रधान जी भी बोल रहे थे। तो निश्चित रूप से भविष्य में अगर भगवान बीणेश्वर नाथ का आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर इन बातों को मैं लेके जा रहा हूँ और जरूर इन कामों को पूरा करने का प्रयास करूँगा। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने अभी मालूम किया पंडित जी हमारे प्रसाद बांट रहे थे, मिठाई लगा रहे थे, तो कौन महतन है बेलपत्र की, और मैंने सुनी कि अब बेलपत्र डालनी, तो बेलपत्री का पेड़ अगर आप लगाना चाहें तो मैं लेकर के दे सकता हूँ और कोशिश करो अगर यहाँ हो जाए बेलपत्री तो बहुत प्रमाण है उसका और होना चाहिए शिवालय, बहुत अच्छी बात है। आजकल 3-4 दिन भारी बारिश हुई, तमाम रोडें ब्लॉक हो गई, यहाँ पे कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है और क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं, संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं कि भाई भंडारी जी इतने दिन से रोड नहीं खुली हुई है। हम लगे हुए हैं रात दिन उस प्रयास में कि जल्दी से जल्दी मार्ग सुगम हो और वो खुले और लोगों को आने जाने का जो है कम से कम जो है यातायात बहाल हो। आपको पता है पिछले 1 साल से आली जिलासू रोड पे हम लगे हुए थे, वो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ था। हम लगे रहे, क्षेत्र के लोग लगे रहे, गांव के लोग लगे रहे। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि आप लोगों के लिए जो लोग उधर कर्णप्रयाग जाना चाहते हैं या गोपेश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, तो यहाँ से भी जो है आली से जिलासू का मार्ग वो हमने खोला है। बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि भविष्य में वो थोड़ा चौड़ीकरण हो जाए, उसकी पेंटिंग हो जाए और आवागमन उसका तय हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। एक बात और मैं करना चाहता हूँ, जब मैं उधर से आ रहा था तो मैंने आपका स्कूल भी देखा, वो स्कूल भी आप लोगों के संघर्षों से, हम लोगों के प्रयासों से वो हाई स्कूल वहाँ पर हो पाई और मैं देखता हूँ अच्छी संख्या वहाँ पर हाई स्कूल में बच्चों की है। कितनी है बता दी? और वहाँ पर अभी बच्चों के लिए अच्छा भवन नहीं बना हुआ, जो कि बड़ी परेशानी है। मैंने जो हाई स्कूल खोले थे यहाँ पे 3-4-5 खोले थे, एक श्रीगढ़ में खोला, एक मसूली में खोला, एक तुम्हारे यहाँ पर खोला और एक कुठी में खोला और एक भिगोना में खोला, एक कमरा दिया था आपने 10 हाँ। परंतु उसके अलावा सब जगह भवनों में जरा दिक्कतें हो रही है। हम चाहते हैं कि भविष्य में एक तो उनकी बिल्डिंगें बन जाए और जहाँ जहाँ छात्र संख्या ठीक है उन विद्यालयों को, हाई स्कूलों को हम इंटर कॉलेज में बनाना चाहते हैं, ताकि जो हमारे बच्चे हैं बाहर ना जाना पड़े, दूर ना जाना पड़े। तुम्हारे इस रास्ते की बहुत बार मांग हुई है, एक बार मैंने पैसे भी दिया था, बना नहीं बना अब भगवान जाने, और फिर भी दिक्कत है। तो हम चाहते हैं कि एक यहाँ पर भी इंटर कॉलेज बने ताकि जो हमारा क्षेत्र है उनके बच्चों को थोड़ा राहत मिलेगी, ऐसा मेरा अपने दिमाग में रखा हुआ है। आप कामयाब होते हैं नहीं होते तो आने वाला भविष्य बताएगा और मैं माँ बहनों को बताना चाहता हूँ कि उसको हम काम करेंगे। बाकी आप जानते हैं कि जो गांव की मातृशक्ति है, महिला मंगल दल है, मैंने अपनी बहनों को भी मदद करने की पूरी कोशिश की, चाहे मैं हारा चाहे मैं जीता। तुमने तो हरा ही नहीं मुझे, मैं तो हार गया, अपनी किस्मत से हार गई। जीत हार राजनीति में चलता रहता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु मैंने फिर भी कोशिश की कि मैं अपनी महिला मंगल दलों को आत्मनिर्भर बनाऊं। माने गांव में जब हमारे बारात होती है,
जन्मदिन होता है, मुंडन होता है, या ये ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो पूजा पाठ के हैं, उनमें जो सामग्री है, टेंट है, तिरपाल है, अपना माइक है, कुर्सियाँ हैं, ये चीज़ें पूरी उपलब्ध होनी चाहिए। और ये पूरी उपलब्ध होगी तो हमारे लोगों को, गरीब लोगों को कोई 10-20 हज़ार रुपये खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो मैं भविष्य में चाहता हूँ कि जो जो चीज़ों की गांव में कमी है, उन चीज़ों की हम भविष्य में पूर्ति करें। पुराने हम लोग एक समय में 10, 12, 15 साल पहले बर्तन लाए थे, अब वो भी काम में नहीं रह गए हैं। बहुत सारे तो टूट गए हैं, खराब हो गए हैं, खो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि उसमें भी हम कुछ प्रयास करें। बहुत सारे गाँवों ने अपने पैसों से खरीद लिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा गांव मल्लपीणा और मुल्लपीणा तो यहाँ तोक नहीं है, परंतु जिन ग्राम सभाओं में तोक है वहाँ सामग्री कम पड़ रही है। जैसे हमारा सोड़ोमंगरा में है, हमारा एक ऊपर बस्ती है, क्या नाम है वहाँ, चमखोला, फिर इधर नागधार है, फिर सोड़ोमंगरा है। वो लोग जब हम सामान देते हैं तो वो 3-3, 4-4 हिस्से करता है, और वो सामग्री गाँव में पूरी नहीं हो रही है। आपके यहाँ इतना अच्छा है कि तल्ला बीना है तो एक ही है, एक ही जगह पे सामान देता है, तो वो सामग्री पूरी हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि तोकों में भी जहाँ सामानों की कमी है, उन गांवों को भी हम और सामग्री दें। वो जो महिला मंगल दल लिस्ट दे, गांव वाले जो लिस्ट दें, उस लिस्ट के अनुसार हम उनको सामान दें, और ताकि उनकी पूर्ति कर सके। मैं देखता हूँ महिला मंगल दलें हर गाँव में आजकल पूजा पाठ, कीर्तन भजन कर रही है, और बहुत ज़बरदस्त कीर्तन भजन कर रही है। मैंने तो पोखरी में देखा, भागवत माँ तुम तो हमसे बढ़िया डांस करना थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना भक्ति के प्रति आपका समर्पण और भाव, ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है। मैंने यहाँ पर तो आज ही आए थे, उसमें आप तो आए थे, एक दिन पूरे दिन बैठे रहे। आपको ताजुब होगा कि गांव के लोग जब भागवत सुनने के लिए आए तो जितनी सामग्री भागवत में लगती है, रुपया पैसे से लेकर के, फूल पिठाई से लेकर के, धूप बत्ती से लेकर के, चावल आटा से लेकर के, सारी सामग्री गांव वाले लोगों ने दी। और भंडारे में इतनी राशन हुई कि बाद में कई बोरियां चावल वहां बच गई, कई बोरियां। तो कितना भाव लोगों के अंदर, मतलब धर्म के प्रति जो लोगों की आस्था बढ़ रही है, ये भविष्य के लिए शुभ संकेत है। और सुन लीजिएगा, आप लोग यहाँ पर देखो, अपने खर्चे से ये पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान पे तप कर रहे हैं, इसका लाभ हर हाल में मिलेगा। ये मत सोचो कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, या हम, भगवान गरीब और अमीर किसी को नहीं देखता है। भगवान की नज़र सब पे समान होती है, और जो भक्त जितना बड़ा होगा उससे उतनी ज़्यादा बड़ी नज़र होती है। ये सच्चाई है दुनिया की। और बाकी दुख सुख तो ये तो जीवन का हिस्सा है। ये भगवान राम, भगवान कृष्ण भी सुखी नहीं रहे, उनको भी कष्ट हुआ है। तो हम तो साधारण मानव हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु आदमी को जो है इच्छा शक्ति आदमी को रखनी चाहिए, और ये जीवन को हमेशा पार करती है। इन बातों के लिए भी मैं यहाँ आया हूँ, और मैं सब लोगों का आभारी हूँ। तुम्हारे यहाँ तो जो कपिल है भैया, ये तो ज़बरदस्त यूट्यूबर है, रणवीर को भी मैं देखता रहता हूँ। यहाँ पर इतना शांत दिखाई दे रहा है, जब शाम को मैं जब देखता हूँ फेसबुक पे इनको, तो ये तो भैया